इस वीडियो के अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ स्टोर कीपिंग को मज़ीद डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, तो इसी को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। और उसमें जो आज पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है फ्रेट। फ्रेट कहते हैं जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट्स को या किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं तो उसको हम फ्रेट कहते हैं, या जो इसके चार्जेस होते हैं उसको भी फ्रेट कहा जाता है। तो अब इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। बाय रोड भी ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें, इसी तरह शिप के ज़रिए भी होती हैं, प्लेन बाय एयर भी होती हैं, ट्रेन्स के ज़रिए भी होती हैं। तो मुख्तलिफ़ ज़रिए हैं जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं। मज़ीद हम जाएंगे अगर फ्रेट पे बात करें तो एक होता है फ्रेट प्रीपेड और दूसरा होता है फ्रेट कलेक्ट बेसिस। तो प्रीपेड में ये होता है कि जो भी सामान भेजा जा रहा है उसकी पहले से पेमेंट की हुई होती है फ्रेट की, और जो भेजने वाला है वही उसकी पेमेंट करके उसको आगे भेज देता है। और दूसरा जो कलेक्ट बेसिस है उसके अंदर ये होता है कि जब सामान भेजा जाता है तो जिसके पास सामान जाएगा वो उसकी पेमेंट करेगा, उसके चार्जेस जो हैं। तो ये दो टाइप्स होती हैं फ्रेट की। इसके बाद हमारे पास है सप्लाई चेन सिस्टम। सप्लाई चेन सिस्टम भी, या इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लीट जो मूवमेंट है, यानी उसके रॉ मटेरियल से लेकर उसके कंज्यूमर तक पहुंचने में जो भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट के अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसको क्या कहा जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एक प्रोडक्ट है वो किसी रॉ मटेरियल से बनती है, तो रॉ मटेरियल कंपनी परचेज़ करती है सप्लायर से, सप्लायर रॉ मटेरियल अरेंज करके कंपनी को देता है, फिर कंपनी उसके पार्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाती है, फिर वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और कस्टमर्स जो है वो आगे कंज्यूमर तक, जिसने कंज्यूम करना है, एंड कंज्यूमर तक। इसके बाद हमारे पास है पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल। इसमें ये होता है, पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि किसी भी एक टाइम पीरियड के बाद हम कोई भी हमारा एसेट है या इक्विपमेंट है उसकी हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, यानी कोई मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस हम डेली कर रहे हैं या वीकली कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड हम सेट करके उसकी जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उसको कहते हैं हम पीरियोडिक मेंटेनेंस। और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगी इसके स्टेप्स भी हैं। सबसे पहले हम इक्विपमेंट या एसेट जो हमारा उसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि मेंटेनेंस जो उसकी पहले हुई है नहीं हुई या कितनी दफ़ा हुई है और क्या डाटा है उसको एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद फिर हम टाइम इंटरवल सेट करते हैं कि भाई कितने टाइम इंटरवल के बाद इसके हम मेंटेनेंस करेंगे। फिर उस इक्विपमेंट को रन किया जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, और फिर उसके बाद उसको चेक किया जाता है कि आया इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या नहीं है। अगर होती है तो उस पर मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस अप्लाई की जाती है, परफॉर्म की जाती है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो उसको वापस उसको रन कर दिया जाता है अपनी नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। एक्सपायरी डेट उस डेट को कहा जाता है कि जिस डेट के बाद प्रोडक्ट एंड हो जाती है, यानी उसका यूज़ करना हमारे लिए, या यूँ कहना चाहिए कि सेफ़ नहीं होता। जैसे कि खाने पीने की हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं तो उनमें होता है कि इनकी एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद उसका यूज़ करना हमारे लिए सेफ़ नहीं होता। या कोई प्रोडक्ट है कि उसकी एंड डेट है, उसके बाद वो प्रोडक्ट ही ख़त्म हो जाएगी, तो उसको एक्सपायरी डेट कहा जाता है। सैल्वेज वैल्यू वो वैल्यू होती है किसी भी एसेट की या इक्विपमेंट की, या कोई हमारे पास एसेट है कंपनी का, तो उसकी वो वैल्यू होती है कि जब उसको यूज़ करने के बाद हम बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सैल्वेज वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक इक्विपमेंट है और कंपनी का मशीनरी है, उसको 10 साल यूज़ किया या 5 साल यूज़ किया, अब वो जब 5 साल यूज़ करने के बाद जब हम उसको बेचेंगे, कंपनी जब उसको सेल आउट करेगी, तो उस वक़्त उसकी जो वैल्यू होगी वो कहलाती है सैल्वेज वैल्यू। और सैल्वेज वैल्यू जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है तो उसमें से माइनस कर दी जाती है ताकि हमें सही डेप्रिसिएशन का पता चल जाए।